सो हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं नई वैकेंसीज के बारे में। कुछ दिन पहले हमने बात किया था झारखंड की पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के बारे में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी 2023 के बारे में। ठीक है, तो टोटल जो वैकेंसी है आपकी 5967 वैकेंसी है टोटल। तो आज हम लोग बात करेंगे कि क्या इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमारी एप्लीकेशन रेट है, क्या प्राइसेस हैं इसके, तो उसके बारे में बात करेंगे अप्लाई करने के लिए। ठीक है, तो पहला कैटेगरी है आपकी जनरल कैटेगरी की जो वैकेंसी है टोटल 2291 है। ओबीसी की है आपका 765 वैकेंसी है। सो जनरल के लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है और एसटी के लिए भी बहुत अच्छी वैकेंसी है, 2349 वैकेंसी है और एससी के लिए 562 वैकेंसी है। तो मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज आपका 28 ईयर्स है। ओके, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन और जो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इसके लिए आपका 10th पास होना चाहिए या हायर सेकेंडरी या इक्विवेलेंट आपका अंडर +2 होना चाहिए। ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब है वो एलिजिबल है इस वैकेंसी के लिए। अगर वो लोग 8 पास भी हैं वो एलिजिबल होंगे इस वैकेंसी के लिए। टू क्वालिफाई द पोस्ट ऑफ द कांस्टेबल, जो ड्राइवर की पोस्ट है, कैंडिडेट्स को पोस्ट करना पड़ेगा हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। अगर वो कांस्टेबल के ड्राइवर पोजीशन के लिए अगर एलिजिबल है, अगर वो प्रिपेयर करना चाहते हैं उनके लिए। अगर कांस्टेबल ट्रेड के लिए कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डेमोस्ट्रेट प्रोफेंसी इन स्पेसिफिक ट्रेड। अगर कोई पर्टिकुलर ट्रेड के लिए है तो उनको प्रोफेंसी शो करना पड़ेगा उस ट्रेड के लिए। ठीक है, हाइट के बारे में आपको बताएंगे हम लोग। और जो पीईटी जो होने वाला है इसमें जो होने वाला है फिजिकल, इसमें जो 3 पार्ट है एग्जाम का उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला है आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो आपको इंक्लूड करता है लॉन्ग जंप, हाई जंप, गोला फेंक, जो कि शॉर्ट पुट है, 100 मीटर रेस और 800 मीटर रेस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका फॉर कांस्टेबल ट्रेड के लिए देयर आर डिस्टिंक्ट रनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर बोथ मेल एंड फीमेल के लिए। तो कांस्टेबल जो ड्राइवर और कांस्टेबल के लिए और ट्रेड के लिए वो अलग अलग आपका रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपके नोटिफिकेशन में प्रॉपर्ली दिया हुआ है। तो आपको वो डिटेल्स आपको देखने पड़ेंगे उस नोटिफिकेशन में। तो जनरल ओबीसी के जो फॉर्म, जो ओबीसी की जो फीस है वो 200 है और एसटी और एससी के लिए आपकी 125 फीस है। तो आज हम लोग बात करते हैं, आगे देखते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एक ट्रेड टेस्ट होगा। ठीक है, तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये स्टेज में है। पहला स्टेज 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, एक दूसरा स्टेज है आपका रिटन एग्जामिनेशन। ठीक है, तो ये जो स्टेजेस हैं ये पहला स्टेज में ही इतना सारा चीज़ें हैं। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ट्रेड टेस्ट होगा अगर वो ड्राइवर और ट्रेड पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहा है तो। ठीक है, उसके बाद रिटन रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर उसके बाद लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो जैसे कि देखा जाता है कि आपको 3 स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन आपका है। तो आपका आवेदन की तिथि जो है स्टार्ट करने के लिए वह 1 जनवरी से स्टार्ट होगी और 15 फरवरी तक ये चलेगी। ठीक है, अब अंतिम तिथि है। तो इसमें ये सब चीज़ें थी और एप्लीकेशन डेट अभी भी यही है और फ़ी पे करने का भी लास्ट डेट आपका 15 फरवरी है। तो आइए थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके सिलेबस के बारे में। तो पुलिस कांस्टेबल के जो सिलेबस है उसमें जो स्टेज 2 है उसमें जो आपको बात करने वाले हैं हम लोग वो रहेगा कि स्टेज 2 में आप देख सकते हैं कि टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ईच मार्क्स आपके 1 मार्क्स के होंगे और 2 घंटे के होंगे और देर भी नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगा। तो 2 घंटे का जो पेपर होगा इसमें आपके टोटल 100 मार्क्स होंगे। 100 मार्क्स में आपके 50 क्वेश्चन आपके जनरल नॉलेज के, 35 आपके रीजनिंग के लिए, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 15 मार्क्स होंगे। ओके, तो शारीरिक जो आपका फिजिकल एफिशिएंसी है उसके बारे में दिया गया है कि सामान्य और अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के लिए 168 मीटर ऊंचाई होना चाहिए, लंबाई होना चाहिए। इस टाइप से ये चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे अवेलेबल है। तो जो भी कैंडिडेट्स अपने कैटेगरी के हिसाब से और अपना अवेलेबिलिटी के हिसाब से और जो भी जिला के हिसाब से अपना ये देख सकते हैं, उनकी ऊंचाई लंबाई सब कुछ बता गई है। और सीना फूलना और बिना फूलने में कितने सेंटीमीटर की आपकी चेस्ट होनी चाहिए ये भी बताया गया है महिला और दोनों के लिए। और आपका आँख की क्षमता जो है 6/9 होना चाहिए और दूसरा आँख के चश्मा आपका 6/12 से कम नहीं होना चाहिए। तो ये आपकी पूरी चीज़ें थी जो एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखती है। हमने सिलेबस भी डिस्कस किया, एज क्राइटेरिया भी देखा, सब चीज़ देखा। तो लेटेस्ट अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू।